हेलो दोस्तों, पराग पारिक ने सेबी को एक ड्राफ्ट सबमिट कर दिया है न्यू म्यूचुअल फंड न्यू एनएफओ के लिए। और भी काफी सारी कंपनीज नई आई है जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हैं। और एग्जिस्टिंग कंपनीज भी अपने नए एनएफओ लेकर के आ रही है, जैसे कि जियो ब्लैक रॉक के भी 2-3 फंड मार्केट में आ चुके हैं। सो पराग पारिक का भी नया फंड आ रहा है, क्योंकि जो इनकी एग्जिस्टिंग स्कीम है फ्लेक्सी कैप, वो काफी बड़ी हो गई है और उसका एयूएम 1.3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो उसमें काफी मुश्किल होता है रिटर्न जनरेट करना। तो इन्होंने डिसाइड किया है एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करने के लिए। तो आज मैं दिखाने वाला हूं जो इन्होंने सेबी को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट की है। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पर, आपको पूरी डिटेल समझाते हैं कि इस फंड में क्या होने वाला है और क्या इन्होंने ऑफिशियली सेबी को ड्राफ्ट रिपोर्ट में सबमिट किया है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये है जो पराग पारिक ने सेबी को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट की है। तो आज मैं उसका आपको वॉक थ्रू कराने वाला हूँ। इसमें मैंने ऑलरेडी येलो कलर में ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ द स्कीम आप देख रहे होंगे, पराग पारिक लार्ज कैप फंड, ये स्कीम का नाम होने वाला है। बात करें इसके रिस्क की, तो एज यूजुअल जो भी अपना लार्ज कैप कंपनीज होती है उनका जो रिस्क है वो हाई रिस्क ही होता है, राइट। क्योंकि ये ज्यादातर इक्विटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी इसका जो निफ्टी 100 टीआरआई का इसका बेंचमार्क रहेगा, तो वेरी हाई रिस्क ये रहने वाला है, राइट। तो चलते हैं आगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लार्ज कैप फंड कैटेगरी होने वाली है और इसका जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ही ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग का वर्क ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और बात कर लेते हैं इसके बेंचमार्क की, तो निफ्टी 100 टीआरआई इसका बेंचमार्क रहेगा। और आगे चलते हैं, तो ये दो स्कीम, ये दो प्लान लेकर के आ रहा है ये स्कीम। एक अपनी डायरेक्ट प्लान और दूसरा रेगुलर प्लान, राइट। तो रेगुलर प्लान क्या होता है, ये रेगुलर प्लान में ये हमारा पे आउट भी लेकर के आ रहा है और डिविडेंड को हम इसमें रीइन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो ये दो चीजें इसमें रेगुलर प्लान में होती है, राइट। बात कर लेते हैं इसकी लोड स्ट्रक्चर की। तो एंट्री लोड और एग्जिट लोड इसमें दोनों ही नील है। जनरली क्या होता है कि एग्जिट लोड जो होता है वो नील नहीं होता है, जैसे कि इनकी फ्लेक्सी कैप की भी स्कीम है। तो उसमें क्या है कि 365 डेज के अगर अंदर मनी जो है विड्रॉल करते हैं वो अपनी, तो उसमें 2% का कुछ एग्जिट लगता है। और 2 ईयर्स के बाद अगर हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ नहीं लगता है, मतलब नील लगता है 2 साल के बाद अगर हम करते हैं। बात करते हैं इसकी न्यू परचेज की, तो सब कुछ इसमें 1000 ही रहने वाला है। नया परचेज भी 1000 रहेगा। मंथली एसआईपी की जो मिनिमम वैल्यू होगी या मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी 1000 रुपीज रहने वाले, क्वार्टरली 3000। तो ये हो गया इसका। तो एज यूजल इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो कोई भी नया एनएफओ अगर आता है तो उसकी यूनिट 10 रुपए पर यूनिट ही होती है। तो इसकी भी 10 रुपए पर यूनिट ही रहने वाली है, राइट। तो इसकी ये कुछ फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कराएगा जो ये स्कीम है। ये एसआईपी टॉप अप फैसिलिटी, एसआईपी पोस्ट, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी, तो ये सब कुछ ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं कि ये एसेट्स क्या इसके एलोकेशन की। तो सबसे ज्यादा ये 80% ये इक्विटीज में ही इन्वेस्ट करेगा। तो इक्विटीज 80 to 100%, यानी कि मिनिमम 80% तो करने ही वाला है और मैक्सिमम ये 90% भी जा सकता है। और ये 20% इन्होंने दिखाया है कि ये कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 3 से 5% ही अपने पास डेब्ट या फिर रियल एस्टेट, मतलब कि अपने पास कैश भी रख के चलते हैं मार्केट डिप्स के लिए। आगे चलते हैं, तो इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो ये रहने वाला है, ये वही है कि कहां पर ये इन्वेस्ट करना है। तो इक्विटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट्स ना, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं इसको, ये सब वही है। तो ये डेब्ट मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब वही है। गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज में ट्रेजरी बिल्स हो गया ना, स्टेट गवर्नमेंट डेब्ट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट लोन्स हो गए, तो ये सब इनके डेप्ट में मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी इनकी क्या आने वाली है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि मैंने आपको बताया कि ये जो बेनिफिट होगा ये इसमें कंपाउंडिंग का ही बेनिफिट होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, राइट, अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए। और ये जनरली इसका एम यही है कि ये निफ्टी टीआरआई इसकी जो बेंचमार्क है उसको ये बीट करे और काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे, राइट। इस बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस, वही में जो मैंने बताया निफ्टी 100 टीआरआई। मैनेज कौन करते हैं इसमें, राजीव ठक्कर इसको मैनेज करने वाले हैं। ये काफी फेमस नाम है, 2001 में कंपनी ज्वाइन की थी इन्होंने ये। और कुछ अदर फंड भी है, मतलब मैनेज करते हैं, फ्लेक्सी कैप, आर्बिट्रेज, कंजर्वेटिव, डायनेमिक, तो काफी फंड, रौनक ओनकर, ये काफी सारे इसमें इनके फंड मैनेजर हैं जो कि इस फंड को मैनेज करने वाले हैं, राइट।
आगे चलते हैं। ये कुछ एनएवी पर यूनिट का कैलकुलेशन जो एज यूजुअल सभी का होता है वही इसका भी दिखाया हुआ है इसमें, राइट। तो आगे इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके जनरली जो सेबी का उनको दिखाना होता है इसमें वो सब कुछ मेंशन करके ये लोग तो देते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोग भी इसके बारे में कुछ पढ़ें, बट आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ये मैं इसको डिस्क्रिप्शन में मैं इसको देने वाला हूँ, राइट। तो हम पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या रहेगा। टैक्स इम्प्लीकेशन में जो रहता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो 20% विद इन, अगर ईयर आप निकालते हो तो 20% लगता है, और अगर 12 महीने या फिर 1 साल के बाद आप निकालते हो तो 12.5% का वो लगता है टैक्स, राइट। तो ऐसे ही इसमें कुछ IDWC के लिए भी कुछ ऐसे टैक्स स्लिप्स हैं, तो वो आप रीड कर सकते हैं, राइट। और इसमें जो एक्सपेंस रेशियो जो रहने वाला है मैं आपको बता दूं। एक्सपेंस रेशियो जो इन्होंने मिनिमम ये रहा, राइट। मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो अप टू 2.25, यानी कि ये इन्होंने मैक्सिमम करके बताया, जो कि ये लोग बताते हैं कि यहाँ तक ये अप टू जा सकता है, बट ऐसा नहीं होने वाला। जनरली 1 से नीचे ये आएगा, 0.6 के आसपास, 5-6 के आसपास ही रहने वाला है। तो ये था मेरा वॉक थ्रू। तो काफी अच्छा फंड है। जो लोग नए हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं SIP के जरिए, तो इस फंड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले टाइम में काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।